हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से ख़ास तौर से ये बताऊंगा कि कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों को अपनी इंग्लिश की तैयारी कैसे करना है। यदि दोस्तों आप लोग अभी अपने सब्जेक्टिव तैयारी में अभी आप लोगों ने अभी तक लगे रहे और इंग्लिश की तैयारी जिसने नहीं की है, तो वो बच्चे 1 से 2 महीने में तैयारी कैसे कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। अब तक आप मैथ पढ़ते रहे हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स वगैरह पढ़ते रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने यदि इंग्लिश की तैयारी बिल्कुल नहीं की है तो आज ये मनमोहन सर का पूरा वीडियो देखें आप, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना है। जिस प्रकार से मैं बताऊंगा, निश्चित रूप से यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी पूरी इंग्लिश की तैयारी मुश्किल से 1 से 1.5 महीने में तैयारी हो जाएगी दोस्तों, और आप 100 में 100 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आप दोस्तों, आप लोग कोई भी बोर्ड के हों, आपको कक्षा 12th वाले में क्या होता है, सबसे पहले आप ध्यान दें कि इसमें 4 सेक्शन होते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका रीडिंग सेक्शन होता है, थोड़ा रीडिंग सेक्शन, और उसके बाद आपका राइटिंग सेक्शन होता है दोस्तों, और उसके बाद आपका ग्रामर सेक्शन होता है दोस्तों, और उसके बाद लिटरेचर सेक्शन होता है दोस्तों। किसी भी बोर्ड में ये 4 सेक्शन होते हैं। आप बोर्ड की बात करें तो 12th ऐसी क्लास की बात करें तो ये 4 सेक्शन आपको पढ़ना होते हैं दोस्तों। और इस 4 सेक्शन की तैयारी कैसे करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको पहले वाले सेक्शन की हम बात करें, रीडिंग सेक्शन क्या होता है दोस्तों। रीडिंग सेक्शन का जो ये पार्ट होता है, सेक्शन ये होता है, ये पूरा एनालाइजिंग और ऑब्जर्विंग होता है। इसमें दोस्तों आपको पूरा जो पैसेज होता है आपका, उसकी पूरी रीडिंग करना होती है और उसका एनालाइज करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है कि इसमें क्या किस चीज़ के बारे में बताया गया है। एक एक लाइन पढ़ के आपको देखना पड़ता है और उसके बाद इसका आंसर देखना होता है दोस्तों। इसका आंसर आप लोगों को किस प्रकार से देना है, कुछ आपके ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको सिर्फ टिक मारना होता है, और कुछ है हो सकता है कि, तो सीधा कहने का मतलब ये है कि इसका आंसर आपको कहीं से बाहर से जोड़ करके नहीं रखना है, पैसेज से ही आपको इसका आंसर फाइंड करना है दोस्तों। अपने शब्द लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखते हैं, इसमें पूरा एक्यूरेट लिखते हैं दोस्तों। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, छोटा सा आंसर होता है इसका, कोई लॉन्ग आंसर नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों ये रीडिंग सेक्शन है, मैंने बताया कि पूरा एनालाइजिंग और ऑब्जर्विंग चैप्टर होता है, ये पूरा सेक्शन होता है दोस्तों। इसके लिए आपको करना क्या है, लगभग जो आपके 10 वर्ष का आपको, ठीक है, 10 क्या करना है आपको, 10 मॉडल पेपर, ठीक है, मॉडल सैंपल पेपर आपके आते होंगे, सैंपल पेपर आपकी बोर्ड इशू करेगी, या पिछले आपके या किसी भी गाइडों में या किताबों में इस प्रकार के रीडिंग सेक्शन जो होता है, वहाँ से आप कम से कम 10 से 15 पैसेज को आप रीड करें, आप उसको पढ़ें और उसकी तैयारी इस प्रकार से करें, उसमें देखें आप, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि ये कौन सा आपके एग्जाम में पैसेज आने वाला है, सिर्फ आपको इसमें प्रैक्टिस करना होती है दोस्तों कि इसका आंसर किस प्रकार से हमें एक्यूरेट लिखना है, फालतू का कुछ नहीं लिखना है दोस्तों। इसके लिए आप क्या करें दोस्तों, बहुत सारे पैसेज हैं जो कि लगभग मैं तो कहता हूं जितना आपका बोर्ड सैंपल इशू करती है वो तो आपको देखना ही है उसका, और जो लेटेस्ट है आपके पास जो भी मटेरियल है उनकी आप भी स्टडी कर रहे हो ना, तो इसके कम से कम आप 30 मिनट आपको देना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, इसके पहले आपको 30 मिनट देना है इसकी तैयारी के लिए। उसके बाद दोस्तों चूंकि आता है राइटिंग सेक्शन जो है, कि राइटिंग सेक्शन में दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कि राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आता है। जैसे कि दोस्तों लेटर बोले तो लेटर, चाहे वो फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल लेटर हो, या नोटिस हो आपका, या पोस्टर हो आपका, या एडवर्टाइजमेंट हो दोस्तों, या फिर एप्लीकेशन हो, और चाहे वो आर्टिकल हो या कोई पैराग्राफ या रिपोर्ट हो दोस्तों। इतने सारे टॉपिक्स आपको राइटिंग सेक्शन के अंदर आपको पढ़ना होते हैं, जो कि ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, आप लोगों के लिए कठिन बिल्कुल नहीं है। इसमें दोस्तों आप लोगों को चाहिए इसका फॉर्मेट क्या है, इन सभी का फॉर्मेट आपको एक बार अपने दिमाग में स्टोर कर लेना है कि फॉर्मेट क्या है। लेटर का फॉर्मेट क्या है लिखने का, और नोटिस का फॉर्मेट क्या है, एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या है, पोस्टर का फॉर्मेट क्या है, आर्टिकल का फॉर्मेट क्या है, किसी रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है, चाहे वो फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल लेटर हो, अलग अलग दोनों का
फॉर्मेट अलग होता है। तो इन सब की आपको सिर्फ फॉर्मेट आपको तैयार करना है अपने दिमाग में। फॉर्मेट यदि आपका सही है तो आपको फुल में फुल मार्क्स दे सकते हैं, नहीं तो आपके नंबर जा भी सकते हैं कुछ उसमें से ना। यदि फॉर्मेट सही है दोस्तों आपका तो फुल में फुल आपको मार्क्स मिलेंगे मित्रों। और उसके बाद चलते हैं ग्रामर सेक्शन में। ग्रामर सेक्शन का देखिए दोस्तों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें एक्सरसाइज लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी ग्रामर कंप्लीट होगी दोस्तों। ग्रामर सेक्शन में भी दोस्तों आपको 30 मिनट देना है, केवल 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। 30 मिनट में आप देखिए, आप पुराने जो कि प्रीवियस हैं और जो लेटेस्ट आपके मॉडल सैंपल पेपर हैं या प्रीवियस पेपर हैं उसमें आप सिर्फ ये देख लीजिए कि कितने टॉपिक हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका टेंस हो या वॉइस हो या नरेशन हो या क्लॉज हो या डिटरमाइन हो, मतलब किस टाइप से सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ये आपको पिछले 10 सैंपल पेपर आप देख लें और लेटेस्ट में आपकी जो बोर्ड इशू कर रही है या जो आपके पास मटेरियल है उनका आप सिर्फ ये देख लें कि क्वेश्चन किस किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनके रूल्स वगैरह ये आप देख लें आप। क्योंकि ग्रामर सेक्शन का कोई बदलाव नहीं होता दोस्तों, चाहे कोई भी कोर्स बदल जाए ग्रामर सेक्शन सेम रहता है पूरा। किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं क्वेश्चन सिर्फ आपको ये देखना है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं अगला सेक्शन जो है आपका, वो है लिटरेचर सेक्शन दोस्तों। लिटरेचर सेक्शन दोस्तों देखिए, जैसा कि बहुत ये बोरिंग चैप्टर होता है, बोरिंग सेक्शन होता है, इसमें आप लोगों को करना क्या है मित्रों, इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसमें आपको सबसे पहले तो आप कोई ऐसी बुक खरीद लें जिसमें उसका हिंदी अनुवाद दिया गया हो, उसका सारांश दिया गया हो, ऐसी बुक खरीद सकते हैं। क्योंकि आपके पूरे लेसन को, जो भी आपके लेसन है, चाहे वो प्रोस हो या पोएट्री हो, उस वो जो लेसन होते हैं उसका आपको पूरा सारांश पता होना चाहिए। सारांश यदि आप हिंदी में उसको रीड कर लेंगे, पता कर लेंगे, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि इसके बारे में हमें क्या लिखना है। लेसन के बारे में आपको ये सारी चीज़ पता होना चाहिए, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं, इसमें किस चीज़ के बारे में पूछा जाता है। इससे आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपने मन से भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, जो छोटी छोटी क्वेश्चन अलग से पूछ लिए जाते हैं कभी कभी मित्रों। और लेसन के लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं उन पर विशेष ध्यान दें दोस्तों, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। आपका बोर्ड चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड, कोई बोर्ड हो, इस टाइप के क्वेश्चन दे देता है, जो पीछे लेसन में दिए रहते हैं उसको भी आप ध्यान देना है। तो लिटरेचर सेक्शन, चूंकि दोस्तों ये आप अपने टीचर से मिलें, सब्जेक्टिव टीचर जो हैं उनसे आप उस लेसन की जो पूरा सारांश है, पूरी कहानी है, उसको समझें। कहानी समझ करके आप उस लेसन में जो क्वेश्चन बनते हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, इनको भी आप समझ सकते हैं और उसका आंसर अपने मन से आप दे सकते हैं दोस्तों। जो लिटरेचर की इंग्लिश लिटरेचर आपको इस प्रकार से तैयारी करना है दोस्तों। आप लोग क्या करें, सबसे पहले आप जो रीडिंग सेक्शन है और ग्रामर सेक्शन है उसे आप एक दिन पढ़ें। रीडिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन को आपको एक दिन पढ़ना है, सेम डे पढ़ना है। और उसके बाद जो आपका राइटिंग सेक्शन है और लिटरेचर सेक्शन है उसको आप एक दिन पढ़ना है। इनको अलग अलग करके पढ़ना है मित्रों। रीडिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन एक दिन और राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन एक दिन। आपको बदल बदल करके पढ़ना है, ऐसा इकट्ठा एक ही दिन में सारी चीज़ें नहीं पढ़ना है। इस प्रकार से आपकी तैयारी हो सकती है दोस्तों। यदि आप इस प्रकार से तैयारी करेंगे दोस्तों तो निश्चित रूप से आपके 1 से 1.5 महीने में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। जिसने अब तक ये खास तौर से ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक इंग्लिश को छुआ तक नहीं, इंग्लिश को बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है, ये उन लोगों के लिए खास तौर से ये वीडियो है। इस प्रकार से आप तैयारी करें, आप सेक्शन बाय सेक्शन इस प्रकार से आप तैयारी करें, निश्चित रूप से आपकी 1 से 1.5 महीने में पूरी तैयारी हो जाएगी। आपकी 100 में 100 मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद। इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही और अगले वीडियो लेक्चर के लिए तैयार रहें दोस्तों। मनमोहन सर के साथ जुड़ने के लिए आप रेड बटन को क्लिक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक इसी प्रकार की वीडियो और इसी प्रकार की जानकारी और इसी प्रकार के सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स जो भी हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप मनमोहन सर के साथ जोड़ें अपने मित्रों को और आप भी जोड़ें। आप धन्यवाद।